अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सना यूसुफ केस की आज बात करूंगा। एक तो आज उनकी फैमिली की जानिब से इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, लेकिन उसको मुझे नहीं मालूम किस वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। उनके वालिद बार बार कुछ अपीलें भी कर रहे हैं। एक तो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों का एक वीडियो बयान में मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे जारी भी किया था, जिस पे आपको बताया था उन्होंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है, हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ लोगों से अपील भी की थी जो फेक वीडियोस बना रहे हैं, किरदार कुशी कर रहे हैं और वो तमाम हरबे इस्तेमाल करें जिससे इस कॉज को नुकसान पहुंच सकता है। और उस पर उन्होंने कहा था, लोगों से अपील की थी कि आप लोग जो हैं खुदारा मेहरबानी करें और ऐसे काम ना करें जिससे उनकी फैमिली को नुकसान पहुँचे, क्योंकि वो पहले ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। अब दूसरा, वो कहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और वो स्पीडी इंसाफ हो, ये ना हो कि इंसाफ हो जब तब तक लोग भूल चुके हैं। नूर मुकदम केस में मिसाल आपके सामने है, सब में इंसाफ हुआ और वो हुआ है। तो शायद आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से थी, लेकिन वो पोस्टपोन होगी। वो आने वाले दिनों में जब होगी तो हम उस पर आपको अपडेट करेंगे। अब मुल्ज़िम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चल रहा है। अब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा कि पुलिस ने मोबाइल रिकवरी कर ली है, जो गाड़ी रिकवर करनी थी वो कर ली है या नहीं। अगर तो नहीं की होगी तो डेफिनेटली फिर पुलिस मज़ीद रिमांड लेगी और रिमांड लेने के बाद ये तमाम तर चीज़ें करेगी। बज़ाहिर अभी तक तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हुई है, जो मेरी बात हुई है, और तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है ताकि इस नौजवान बच्ची के साथ होने वाले जुल्म का हिसाब जो है वो लिया जा सके कानून के मुताबिक। अब मुल्ज़िम की बात की जाए तो मुल्ज़िम, जैसे हमने पिछली हेयरिंग पे उसे देखा है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ हमें बता रही थी। अब मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर किस चीज़ ने इतना कॉन्फिडेंट उसको दिया था, वो क्यों इतना कॉन्फिडेंस अंदर उसके था कि वो जो है अपनी सफाई के जवाब में उससे जब जज कह रहा है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहेंगे, तो वो कह रहा है मेरा मेडिकल करवाया जाए। अब मेडिकल की बार बार वो क्यों बात कर रहे हैं, इसका मुझे नहीं इल्म। हो सकता है कि वो इसकी वजह क्या है वो ये वही बयान कर सकता है, लेकिन वो बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट था, इसमें कोई समझ नहीं है। बाकी अगर वो कहते हैं कि जो तशद्दुद का जो निशान हमने कोई देखा नहीं है, तो लेकिन वकील के मामले पे भी उसने कहा कि जी वो उसकी फैमिली को मालूम है, मेरा तो कोई रब्ता ही नहीं है, तो मेरा मेडिकल करवाया था। अब उसका ज़ाहिर है मेडिकल भी करवाया गया है और मेडिकल करवा के उसको अदालत में पेश भी कर दिया जाएगा। जो मेडिकल होगा उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वही बात कि जो भी हो, इंसान ये जुल्म नहीं करना चाहिए कि किसी की आप जान ही ले लें। अब मुझे बताएं कि वो गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई और ये शख्स अदालतों में, कचहरियों में, जेलों में धक्के खाता, पर उम्र इसकी अब यहीं पे गुजर जाएगी। ये भी नौजवान था, अगर थोड़ा सा सब्र से, तहम्मुल से काम ले लेता तो शायद ये इसके लिए मुश्किलात ही ना हो। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो भी अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर देखभाल रखें। अगर इसके पेरेंट्स इसके ऊपर नज़र रखे होते तो उन्हें मालूम होना चाहिए था उनका बेटा क्या करता फिर रहा है और वो किसके घर जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो ये मसाइल होते ही नहीं। तो बहरहाल जी, इंसाफ मिलना चाहिए सना यूसुफ को और इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।